कहानियों के जहान में एक दफा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपकी अपनी फातिमा तहरीर और आज मैं आपको जिस किरदार के बारे में सुनाने जा रही हूं, उस किरदार को हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने तालीमी इदारों में, यहाँ तक कि आपके अपने साथ भी। लेकिन कभी अनजान और कभी जानबूझकर हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो चीज किस तरह हमें नुकसान पहुंचाती है, आज की कहानी से हमें पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जमाने की बात है, एक गांव था जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। इस गांव में सभी लोग मेहनतकश थे, अपनी जमीनों पर काम करते, पानी कुएं से निकालते और रातों को चांदनी में बैठकर आपस में बातें करते। लेकिन इस सादा बस्ती की फिजा में एक साया छाया हुआ था, एक शख्स का साया जो ताकतवर था, जिस्म से भी और जुबान से भी। उसके हाथ में ताकत थी। उसने उसे इंसाफ के लिए इस्तेमाल करने की बजाय दूसरों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। वो किसानों की जमीनें हड़प कर लेता, किसी के बेटे को यूं मारता जैसे वो गुलाम हो, लोगों का अनाज छीन लेता, कुएं से पानी बंद करवा देता और जब कोई कुछ कहता तो कहता ताकत वाले की बात पत्थर की लकीर होती है। गांव के बुजुर्ग खौफजदा थे, नौजवान बेबस और औरतें दुआएं करती कि ये जुल्म कब खत्म होगा। वक्त गुजरता रहा और वो जालिम अपनी ताकत के नशे में मजीद अद्धा होता गया। उसे लगता था कि ये सादा लोग, खामोश रहने वाले कमजोर लोग कभी उसके सामने खड़े नहीं होंगे। उसने सादगी को कमजोरी समझा और खामोशी को डर। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक दिन खामोशी चीख में बदलेगी और सादगी बगावत बन जाएगी। एक दिन बारिश का मौसम था, खेतों में पानी भरा हुआ था। वो जालिम हस्बे मामूल गांव के बीचों बीच खड़ा होकर धमकियां दे रहा था। उस दिन उसने एक बूढ़े किसान को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने उसे अपने बेटे की शादी पर नहीं बुलाया था। लेकिन उस दिन उस बूढ़े की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी। उस रात गांव में खुफिया बैठक हुई, चरागों की मध्यम रोशनी में। हर उम्र के लोग जमा हुए, बूढ़े, जवान, औरतें। सब ने मिलकर कहा, ये जुल्म हम पर नहीं, हमारी आने वाली नस्लों पर हो रहा है। अगर हमने आज आवाज ना उठाई तो कल हमारी औलादें गुलाम पैदा होंगी। फैसला हुआ, खामोशी अब जुल्म का साथ नहीं देगी। अगले दिन वो जालिम मामूल के मुताबिक अपने डेरे से निकला, लेकिन आज मंजर बदला हुआ था। गांव के बीच एक दायरा बना हुआ था जिसमें सब लोग खड़े थे। हाथों में खेती के औजार, कदालें, हंसियां, डंडे और आंखों में यकीन था। वो जालिम हंसा, तुम सब मेरे खिलाफ, मैं एक हाथ से तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन उसका कहकहा उस वक्त रुक गया जब वो पहला वार भी ना सह सका। किसान जिन्हें वो कमजोर समझता था अब ताकत का निशान बन चुके थे। किसी ने उसके हाथ बांधे, किसी ने उसकी जुबान बंद की। उसे घसीट कर उसी चौराहे पर लाया गया जहां वो रोज जुल्म करता था। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, ताकत इंसान को नहीं, उसके किरदार को अजीम बनाती है। तुमने ताकत को जुल्म की जुबान दी, अब हम उसे इंसाफ की आवाज देंगे। वो बुरा शख्स चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया और ये कसम खाई कि अब कभी किसी को इतनी ताकत ना दी जाए कि वो दूसरों को कमजोर समझे। फिर वो गांव फिर से पुरअमन हो गया। खेतों में हंसी गूंजी, कुओं में पानी का शोर वापस आया, चूल्हों में धुआं नहीं, खुशबू उठने लगी। लेकिन लोग कभी नहीं भूले कि ताकत का गलत इस्तेमाल सिर्फ जुल्म नहीं, बल्कि खुद अपनी तबाही है। और सब ने अपने बच्चों को एक ही सबक दिया, अगर तुम ताकतवर हो तो हिफाजत के लिए हो, ना कि धौंस जमाने के लिए। कमजोरों की आवाज दबाना आसान है, लेकिन उसकी खामोशी जब बोलती है तो बड़े बड़े तख्त गिर जाते हैं। जालिम सिर्फ एक शख्स नहीं होता, एक रवैया होता है जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है। लेकिन याद रखो, सादगी कमजोरी नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। और जो इंसान अपने आप को ताकतवर समझकर दूसरों को कमतर जाने, वक्त उसे आईना जरूर दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कुछ करने की ताकत है तो उसे लोगों का दिल जीतने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उनको दबाने के लिए इस्तेमाल करें। बुलिंग हमारे मुआशरे में बहुत आम होती जा रही है। स्कूल, तालीमी इदारे इससे बिल्कुल महफूज नहीं है। लेकिन इस कहानी से हमने ये सीखा है कि अगर हमारे साथ या हमारे आसपास कोई भी शख्स ऐसा काम करता हुआ दिखाई दे तो उसे रोके, मिलकर रोके,
ताकि दोबारा कोई भी सादा इंसानों को कमजोर ना समझ सके। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर कहानी आपको बर वक्त मिल सके।